है? आप कल नहीं आए थे? कल हमने आपको इंडस पढ़ाया, इंडस की ट्रिब्यूटरीज पढ़ाई, और उसके बाद इंडस के दोआब पढ़ा दिए। चेज दोआब, रचना दोआब, बरी दोआब, बिष्ट दोआब पढ़ दिया। अब आप फिर से नया मैप बनाओ, रिकॉल करूंगा मैं। बनाओ नया मैप और जल्दी आया करो ना। हाँ, यहां भी 5 सारी बैठती हैं। कर ही दो यार, क्या करें। आधा ही मैप बनाओ। मेहनत करते जाओ, इतना आसान नहीं है ये एग्जाम निकालना। कल मैं आज 1-2 दिन में एक हमारी स्टूडेंट आएगी, मैं आपको उससे मिलाऊंगा। कल उसने मुझे अपने रिपोर्ट कार्ड बताए। रीजनिंग के 35 में से 34 नंबर, मैथ के भी 32 नंबर, अंग्रेजी के 26 नंबर, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुई है। एसबीआई पीओ जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए उसने। स्ट्रगल इतना, उसने बोला कि सर मैंने जितने भी पुराने पेपर थे ना, सारे सारे सॉल्व कर दिए, टेस्ट इतने दिए इतने दिए इतने दिए कि आप बात ही मत पूछो, और आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया। ये हमारी वेबसाइट में रोज का बस आपने कलेजे पे पत्थर रख के रोज के 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ये यहां पे क्विज सेक्शन में आके इतने ढेर सारे क्विजेज हैं, एसएससी, बैंकिंग, बस यहाँ पे आके हर दिन के 10, मान लो हिस्ट्री हमने अभी नहीं पढ़ी है, मान लो हमने अंग्रेजी का सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ा है, टेस्ट दे दो। हमने सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़े हैं, टेस्ट दे दो। हमने कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेस्ट दे दो। और सब कुछ क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, ये मुमकिन नहीं है। सारा कुछ क्लास में कैसे बंदा पढ़ा सकता है? फिर उसके बाद देखो रीजनिंग, अभी तो चलो आपने नहीं पढ़ी, सीरीज, नंबर सीरीज, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं पेपर में, टेस्ट दे दो। ये सारे अच्छा, कांस्टेबल वाला किसी का पेपर है तो वो टेस्ट दे दो। ये छोटे मोटे पेपर देखो कितने टेस्ट है, हर दिन का एक एक टेस्ट आप 2-2 बार दो। सिर्फ 10 दिन ऐसा करके देखो, आप देखना कितनी चीजें नहीं आएंगी। देखो जी, इतना मैप बना दिया आपने। अब आप इतना बना लिया ना, चले आगे, अगट्ठे बनाएंगे। आप यहां पे एक रिवर बनाओ, ये वाला ऐसा रिवर बनाओ। फिर एक और रिवर बनाओ, ये वाला। 2 रिवर्स हो गए, यहां पे 2 रिवर हो गए। फिर ये दोनों रिवर यहां पे मिलेंगे, मिलने के बाद ये रिवर आगे आ गया, आगे आ गया जी। फिर यहां पे इस रिवर के 2 हिस्से हो गए। यहां पे एक पानी पे बांध बना हुआ है, बांध को अंग्रेजी में बोलते बैरेज बना हुआ है। आधा पानी चला गया बांग्लादेश में और आधा आ गया वेस्ट बंगाल में। अभी ये नहीं पूछना रिवर का नाम वगैरह, कुछ नहीं पूछना, सिर्फ इतना याद करो, ये रिवर उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से गुजरता है। कितने स्टेट से गुजरता है ये रिवर? 5। इसको मैं बड़ा कर देता हूं। ये रिवर कितने स्टेट से गुजरता है? 5। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। स्टेट्स याद रखने, और स्टेट का सीक्वेंस भी याद रखना है। सबसे ऊपर उत्तराखंड, फिर यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है जी, लिख दिया इतना।
अब बताओ जो रिवर अभी हम पढ़ रहे हैं ये कितने स्टेट से गुजरता है? 5। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड। शाबाश, आप इतने काबिल हैं कि कोई मिसाल नहीं दी जाती आपकी काबिलियत की। ये रख दिया जी हमने ये रिवर यहां पे। अब एक एक करके इस रिवर को पढ़ेंगे। पहले ये जो येलो वाला है इसको जूम करेंगे, फिर इसको जूम करेंगे, फिर ये सारा पढ़ेंगे। अब आप क्या करो, नया पेज लो, नया पेज लो और कॉपी को ना ऐसे लैंडस्केप मोड में रखो, ऐसे ऐसे नोटबुक को ऐसे रखना है, ठीक है जी। चलो अब मैं आपको आइडिया दे दूं ये कितना स्केच बनेगा। ये बनेगा, ये बनेगा इतना बड़ा स्केच ऐसे करके। तो जो जो भी हम लिखेंगे ना थोड़ा टाइट टाइट लिखना ताकि सारा एक पेज पे आ जाए, ठीक है जी। चलें आगे। अच्छा जी, अब मेरे बच्चों ये बात भी सुन लो कि आप में से जो बच्चे सिर्फ कांस्टेबल वाले हैं ना उनको मैं बताऊंगा आपने याद क्या करना है। बना लो सारा, मगर मैं आपको बताऊंगा याद क्या करना है। बर्डन नहीं होना चाहिए ना आप पे। जो मैंने आपको इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ाया वो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, वहां से पेपर में बहुत सवाल आएंगे। यही क्लास है आपकी? अब आज ही आए हो कि पहले भी आते? तो लेट कहाँ आते हो? ये बैठ जाओ, वहां पे एक सवारी बैठेगी। हाँ और पीछे, हाँ बस यहीं पे भी एक पीछे पीछे, यहाँ पे 3 है ना, 2 5 सवारी बैठती यहाँ पे। चलो अब देखो यहाँ पे, तो जो मैंने आपको पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ाया वो सब पढ़ना ही पढ़ना है, बड़ा सख्त जरूरी है। यहां से थोड़ी रिस्ट्रिक्शन कम करनी है। बनाओ सारा और कांस्टेबल वालों को मैं बताऊंगा क्या लिखना है। नोटबुक निकाल दी। ये येलो कलर वाले रिवर को अब हम पढ़ेंगे। देखो उत्तराखंड में एक जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, ये 12 बड़े मंदिर हैं इंडिया में जिनको बोलते हैं ज्योतिर्लिंग, उनमें से एक मंदिर है बद्रीनाथ, एक जगह है। बद्रीनाथ पे एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर का नाम है संतो पथ। जी से ग्लेशियर, पी से प्लेस, यहां से निकलता है ये वाला रिवर। इस रिवर का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है इस रिवर का? ये आ गया जी अलकनंदा रिवर। बनाओ इतना मेरे साथ, ये अलकनंदा रिवर है ना। हाँ ठीक है, ऐसे ही। उत्तराखंड में एक जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जगह पे एक ग्लेशियर है। क्या नाम है उसका? संतोपथ ग्लेशियर। संतोपथ ग्लेशियर से रिवर निकलता है, कौन सा? अलकनंदा। आगे अलकनंदा, जहां पे अलकनंदा रिवर को एक रिवर मिलता है, इस मिलने वाले रिवर का नाम है डोली गंगा। इस मिलने वाले रिवर का क्या नाम है? डोली गंगा। जहां पे अलकनंदा और डोली गंगा मिलते हैं इस जगह को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ये बात याद रखनी है, इस जगह को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। और इसी जगह का एक और नाम है, इसी को जोशी मठ भी बोलते हैं। जोशी मठ, अभी आपने रिसेंटली नाम सुना होगा न्यूज में। जोशी मठ में जगह स्लिप हो रही है, क्रैक पड़ रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं। जोशी मठ। इसी जोशी मठ जैसा एक और नाम है, किताब है एक। इस किताब का नाम है आनंद मठ। कब लिखी गई? 1882 में। लिंक से चीजें याद रखना। जोशी मठ जगह का नाम है जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं, ठीक है जी। भागीरथी गलती होगी,
अलकनंदा और डोली गंगा के मिलने की जगह को क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। इसी को और क्या बोलते हैं? जोशीमठ। ठीक है जी। अब फिर से ये वाला जो रिवर आगे आ रहा है, ये रिवर कौन सा है? अलकनंदा। इस अलकनंदा रिवर पे एक और रिवर मिलता है, ये वाला। इस रिवर का नाम है पिंडर रिवर, यानी कि अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है पिंडर रिवर। जहां पे पिंडर रिवर अलकनंदा को मिलता है, इस जगह को बोलते हैं कर्णप्रयाग। मैंने आपको पढ़ाया था कल, दो रिवर के मिलने की जगह को क्या बोलते हैं? प्रयाग। अब मिल गया जी रिवर कर्णप्रयाग में। इसी तरह उत्तराखंड में ही एक जगह आती है केदारनाथ। केदारनाथ, ये निकल गया जी केदारनाथ से रिवर। इस रिवर का नाम है मंदाकिनी। जरा छोटा तो नहीं लिखा? पढ़ जाएगा ना? हाँ, ये मैंने लिखा केदारनाथ, ये लिखा कर्णप्रयाग, ये है कर्णप्रयाग। केदारनाथ जहां पे अलकनंदा को मिलता है, ये केदारनाथ यानी कि मंदाकिनी रिवर जहां अलकनंदा को मिलती है, इस जगह को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ये हो गया रुद्र प्रयाग। अभी तक हम यहीं पे है, कहां पे? ये येलो वाला रिवर ही पढ़ रहे हैं, अभी ये पिंक वाला अभी हमने नहीं पढ़ा। तो एक बार फिर से सुन लो, उत्तराखंड में एक जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से ग्लेशियर है कौन सा? अलकनंदा ना, संतोपथ ग्लेशियर। इस संतोपथ ग्लेशियर से कौन सा रिवर है? अलकनंदा। बद्रीनाथ के बीचों बीच एक नेशनल हाईवे चलती है, इसका नाम है नेशनल हाईवे 7। यूपी सब इंस्पेक्टर 2018 का सवाल। कौन सी नेशनल हाईवे बद्रीनाथ से गुजरती है? नेशनल हाईवे 7। यही पहले हुआ करती थी 7, इसी का बड़ा नाम पड़ गया नेशनल हाईवे 44, जो लंबी हो गई। और रिसेंटली पेपर में पूछा गया जेकेएसएसबी में, सबसे लंबी नेशनल हाईवे है ना, कौन सी है? हाँ, मगर वहां पे आंसर नेशनल हाईवे 44 नहीं था, वहां पे 7 था, रिसेंटली पूछा गया। बद्रीनाथ पे संतोपथ ग्लेशियर से कौन सा रिवर निकल रहा? अलकनंदा। डोली गंगा और अलकनंदा के मिलने की जगह को क्या बोलते? विष्णु प्रयाग। मंदाकिनी, अच्छा, पिंडर रिवर और अलकनंदा के मिलने की जगह को क्या बोलते? कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने की जगह को क्या बोलते? रुद्रप्रयाग। VKR, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। पता चल गया? चलो, अभी तक ये रिवर आगे, ये वाला रिवर है, ये कौन सा रिवर है? मगर अलकनंदा ही। चलो जी, ये यही वाला रिवर है अलकनंदा। अब हम दूसरे नंबर वाला पढ़ेंगे। ये उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। डी से डिस्ट्रिक्ट। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक ग्लेशियर आता है, बहुत बड़ा ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है गोमुख ग्लेशियर। इसका नाम है गोमुख ग्लेशियर। गोमुख ग्लेशियर से एक और ग्लेशियर बनता है, इसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है इसका? इस गंगोत्री ग्लेशियर से देखो ये रिवर निकल रहा है, इस रिवर का नाम है भागीरथी। इस रिवर का नाम है भागीरथी। ये जो ऊपर से रिवर आ रहा, ये कौन सा है? अलकनंदा। ये आ रहा रिवर अलकनंदा, ये आ रहा रिवर भागीरथी। दोनों मिलते हैं देवप्रयाग में। कहां मिलते हैं? सिर्फ कांस्टेबल वाले बच्चे याद रखना है,
अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलते हैं? अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, सिर्फ जो कांस्टेबल की अगर मुझको बच्चा पेपर देगा तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी ने पूछा जूनियर स्टूडेंट में, इनमें से भागीरथी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो राइट लेफ्ट यहां जरूरत नहीं है। ये भागीरथी को मिल रहा एक रिवर, इसका नाम है बेलंगना रिवर। बेलंगना किसकी ट्रिब्यूटरी है? भागीरथी। बेलंगना किसकी ट्रिब्यूटरी है जी? भागीरथी की। इतना पता चल गया आपको? चले आगे। बस अभी आपको जो अब मैं सभी पेपर्स में बता दूं क्या क्या। कभी कभार एनडीए सीडीएस जैसा पेपर मैच दी कॉलम पूछता है, यहां लिखेगा विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और यहां लिखेगा देव प्रयाग। यहां पे रिवर्स के नाम के मैच करो। विष्णु प्रयाग में कौन सा रिवर जुड़ता है? अलकनंदा और डोली गंगा। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर रिवर। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। मिल गए? ठीक है ना, चले ना आगे। अब ये मिलने के बाद यहां पे देव प्रयाग में अलकनंदा का नाम अलकनंदा नहीं रहता, भागीरथी का नाम भागीरथी नहीं रहता, दोनों का नाम मिल के पड़ जाता है गंगा। क्या पड़ जाता है? तो बताओ गंगा का नाम गंगा कहां पड़ता है? देव प्रयाग में। गंगा किन दो रिवर के मिलने से बनती है? अलकनंदा और भागीरथी। गंगा किन दो रिवर के मिलने से बनती है? अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है जी, पता चल गया। अब इसके बाद गंगा अप डाउन ऐसे मूवमेंट करती, फिर इसके बाद एक जगह आएगी हरिद्वार। हरिद्वार के बाद गंगा बिल्कुल प्लेन एरिया में एंटर कर जाएगी। अब गंगा की लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब गंगा कहां चली जाएगी? प्लेन एरिया में। इतना लिख दिया आपने। अब आप अपनी नोटबुक को देखो। क्या ये याद करना आसान है? अरे बहुत मुश्किल है। अपनी नोटबुक को देखो। दो रिवर है उत्तराखंड में मिलते हैं। उत्तराखंड में मिलने के बाद कहां जाते? यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल चले गए। फिर अब उनको एक एक करके पढ़ेंगे। उत्तराखंड में एक जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ पे ग्लेशियर है संतोपत ग्लेशियर। वहां पे एक रिवर है अलकनंदा। अलकनंदा रिवर को एक रिवर मिलता है डोली गंगा। ये डोली गंगा रिवर उत्तराखंड में एक जगह आती, गोवन खाना हिमानी, वहां से निकलता है उत्तराखंड में। मगर लिखने की जरूरत नहीं है, बर्डन हो जाएगा, इतना याद रखो। डोली गंगा रिवर कहां मिल गया? इसको याद रखना है, वी के आर, वी के आर, वी के आर। पहले विष्णु प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग। विष्णु प्रयाग को और क्या बोलते? जोशीमठ। फिर अलकनंदा को मिलता मंदाकिनी रिवर। इसी मंदाकिनी रिवर का एक और नाम है काली, काली गंगा बोलते इसको। मंदाकिनी रिवर का दूसरा नाम क्या है? काली गंगा। अभी देखना। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या आपने काली रिवर नाम सुना है कहीं? कहां? शाबाश, वेरी गुड। इंडिया और नेपाल के बीच काला पानी डिस्प्यूट, वो है काली रिवर। ये है काली गंगा, मंदाकिनी रिवर को बोलते हैं। फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग में मिल गया। फिर अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगे कहां? देवप्रयाग में। यहां नाम क्या पड़ जाएगा? गंगा। इतना पता चल गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं जी? कौन सा रिवर? गंगा रिवर। अभी हमारे पेपरों में सवाल आज तक ये पूछे गए हैं, गंगा का ओरिजिन, गंगा पे ब्रिजेस बने हुए, गंगा पे डैम बने हुए, गंगा पे जो डॉल्फिन है अभी वो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, वो पढ़ना है। अभी रिसेंटली केएस 2023-22 का जो पेपर हुआ ये अभी रिसेंटली, उसमें पूछा गया गंगा जिन जिन सिटी से गुजरती है उन सिटीज को सीक्वेंस में लिखो। ये बड़े लेवल का सवाल है, गंगा की सिटीज को सीक्वेंस। अब सीक्वेंस हमें नहीं याद रखना, हमारे पेपर की डिमांड नहीं है, हमें खाली सिटीज याद रखनी।
देखो अब ये कौन सा रिवर आ रहा जी, गंगा। अब गंगा को मिलेंगे रिवर, गंगा ऐसे जा रही आगे, ये है लेफ्ट और ये है राइट। गंगा को मिलेगा रिवर राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये ट्रिब्यूटरीज है किसकी, गंगा की। कौन सी ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक। अब यहां पे प्रिसाइजली हमें याद करना है, कांस्टेबल में नहीं, सिर्फ आप इतना याद रखो, यहां पे एक रिवर है राम गंगा, यहां पे रिवर है गोमती, यहां पे रिवर है घाघरा, यहां पे रिवर है गंडक, यहां पे रिवर है कोसी, यहां पे रिवर है महानंदा। अच्छा आपको दिख रहा है वहां पे रिफ्लेक्शन जरा पड़ रही क्या, बनाओ। गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये जो गंडक रिवर है इसको निर्यानी शालीग्राम भी बोलते हैं, निर्यानी शालीग्राम। इस रिवर पे एक रिलीजियस बात भी है, कहते हैं कि कोई दो नहीं, एक लड़की और एक लड़का मोहब्बत करते थे आपस में, बहुत गहरी मोहब्बत नेपाल में। उनकी हो गई यहां पे डेथ, और ये कहा जाता है, मैंने गूगल पे पढ़ा है कि उनका नया जन्म होता है। उस नए जन्म के बाद निर्यानी और शालीग्राम इन रिवर का नाम पड़ जाता है, यहां पे दोबारा जन्म होता है। ऐसी कहानी है, पेपर में नहीं आती है, ठीक है। तो राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी बना दिया जी। ये लिख दिया, ये इतना हो गया। थोड़ा सा आपको ज्ञान बांटता हूं मैं, देखो बताओ जी, ये रिवर आ रहा है, इस रिवर में अगर कोई रिवर मिले तो मिलने वाले रिवर को क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। शाबाश। मिलने की जगह को क्या बोलते हैं, प्रयाग। और बीच वाले एरिया को क्या बोलते हैं, अगर रिवर है कोई डाउट है, मिलने वाली जगह इसको क्या बोलते हैं, दोआब, है ना, शाबाश। अगर रिवर 90 डिग्री पे मिले तब क्या बोलते, ट्रेलीज, शाबाश। अब एक बात और आपको बताते, ये रिवर आ रहा है, कभी कभार रिवर रास्ते में ना ऐसी शक्ल ले लेता है, अब यहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, फिर रिवर धीरे धीरे ऐसी शक्ल ले लेता है। देखो ये ज्यादा था, ये कम हो गया, अब रिवर धीरे धीरे ऐसी शक्ल ले लेगा, फिर कुछ सालों के बाद ये रिवर हो गया अलग और ये वाला एरिया हो गया अलग। ये जो काम यहां से लेके यहां तक हुआ, इस बात को बोलते हैं म्यांडरिंग ऑफ रिवर। क्या बोलते हैं, आज तक लिखना नहीं, कभी आज तक जेकेएसएसबी ने नहीं पूछा, कभी आज तक नहीं पूछा, एसएससी ने बड़ी बार पूछा है। अच्छा और क्या सवाल आता है, इस बात को क्या बोलते, म्यांडरिंग ऑफ रिवर। फिर जब रिवर का जो हिस्सा अलग हो गया, ये बन जाती है लेक। ये क्या बन गई, इस लेक को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं, अब लिखना कुछ नहीं अभी है, ये मैं एक्स्ट्रा ज्ञान बताया। बताओ एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वुलर लेक। मगर एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक गंडक रिवर बनाती है यहां, मतलब इंडिया में ही बनाती है, इसलिए मैं यहां नहीं बना रहा हूं। उसका नाम है कन्वर ताल लेक, या उसको बोलते कबार ताल लेक, लेक्स में पढ़ाऊंगा। तो ऐसे 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 रिवर करने को क्या बोलते हैं, म्यांडरिंग ऑफ रिवर। दुनिया की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कौन बनाएगा, गंडक रिवर, ठीक है, बिहार में। ये कौन सी ट्रिब्यूटरीज आ गई, लेफ्ट वाली। अब राइट में उत्तराखंड में
एक ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर जी? इस यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रहा ये वाला रिवर और ये पहुंचा। अगर आप पुराने पेपर देखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं देखते तो देखा करो, इससे इतना तजुर्बा मिलेगा, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। देखो ये रिवर आ गया जी यमुना। यमुना रिवर 1375 किलोमीटर चलने के बाद गंगा को मिलती है प्रयागराज में। तो रिसेंटली जेकेएसएसबी ने पूछा गंगा की सबसे लंबी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी? यमुना। अब आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अभी नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप अभी बनाओगे ना फिर आपको यह आइडिया नहीं रहेगा कि जगह कितनी छोड़नी है। तो ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है जी? गंगा की सबसे लंबी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना। ठीक है जी, चलो अब सुनो जी, यमुना को मिलने वाले रिवर का नाम है चंबल। यमुना को मिलने वाले रिवर का क्या नाम है? चंबल। यमुना को मिलने वाले रिवर का नाम है सिंध। यमुना को मिलने वाले रिवर का नाम है बेतवा। यमुना को मिलने वाले रिवर का नाम है केन। ये रिवर मिलते हैं किसको? यमुना को। याद करो वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था रिवर 90 डिग्री पे मिलने वाले को क्या बोलते हैं? ट्रेलिस। यही वो रिवर है जो ट्रेलिस पैटर्न बनाते हैं। और इसी को एक और रिवर, चाहे नीचे ही लिख लो, इसी को एक और रिवर मिलता है, इसका नाम है टोन्स रिवर। और इसी को एक और रिवर मिलता है, इसका नाम है हिंडन रिवर। इसी को एक और रिवर मिलता है, इसका नाम है रिंद रिवर। कभी कभार पेपर में पूछा जाता है, बताओ महानदी की ट्रिब्यूटरी, इंडस की ट्रिब्यूटरी, गंगा की ट्रिब्यूटरी, यमुना की ट्रिब्यूटरी, ये पूछा जाता है। अभी लिखना नहीं, अभी इतना सुन लो, इतना पता चल गया आपको। अब देखो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यहीं पे एक रिवर आएगा ऐसे करके ऊपर, इस रिवर का नाम हो गया सोन रिवर। ये गंगा को मिलेगा 90 डिग्री पे। सोन रिवर को मिलने वाला एक रिवर है, इस रिवर का नाम है कोयल रिवर। सोन रिवर को मिलने वाले रिवर का क्या नाम है? कोयल रिवर। और सोन रिवर को यहां पे मैं एक अरेंज कर देता ना, हिंडन बस काफी है। सोन रिवर को मिलने वाले रिवर का नाम है कोयल। अब देखो यहां पे एक बैरेज आएगा, इसको बोलते हैं फरक्का बैरेज। बांध बन गया पानी का। इस फरक्का बैरेज के बाद ये रिवर हो गया डिवाइड 2 हिस्सों में। आधा चला गया कहां? मुश्किल है? मुश्किल है क्या? और जब आप किताब उठाओगे ना, किताब में कम से कम ये 6-7 पेजेस में लिखा हुआ है, उन पेजेस को कन्वर्ट कर दिया हमने स्केच में। ये जाहिर सी बात है चीजें मुश्किल हैं, अगर मुश्किल ना होता तो क्या आसान है? ये आपको तब एहसास होगा जिस दिन महीने की 1 तारीख को रात को 12 बजे आपको एक मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाई 50,000 रुपीज। आय हाय हाय। उस दिन जिनकी शादी होगी है उनको तो पता नहीं चलेगा कहां खर्चे होंगे, जिनकी नहीं हुई है, जैसे मान लो ये छोटा बच्चा है, फौरन फोन उठाएगा, बोलेगा जान पैसा आ गया है, बोलो क्या लेना है। तो पहले थोड़ी देर के बोलेगी हाँ नहीं हम आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो हम कुछ नहीं लेते। फिर बोले नहीं लो लो बताओ बताओ क्या लेना है। बोलते अच्छा चलो एक आईफोन ही लेके दे दो। फिर हाँ घर में पूछेंगे कहाँ से लाया है। देख आपने ऐसे बोला था, बोलना मिल गया रहा से, या हाँ ऐसे बोलना मैंने ऐसे जॉब अड्डा में क्विज कंपटीशन जीता था, मुझे वहां से दिया है। तो पेरेंट को ये पता नहीं कि मास्टर के पास खुद फोन नहीं है। अच्छा, अब फरक्का बैरेज में आधा रिवर चला गया कहां? बांग्लादेश में, और आधा रिवर आ गया वेस्ट बंगाल में। जो वेस्ट बंगाल में आएगा इसका नाम होगा
हुगली रिवर। ये वो हुगली रिवर है जिसके किनारे पे एक बैटल हुई थी हिंदुस्तान में, बैटल ऑफ बक्सर। हिंदुस्तान में दो बैटलें हैं बड़ी मशहूर, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये वो रिवर है जो गिर गया बांग्लादेश में, इसका नाम है पद्मा। अब देखो मैंने आपको यहां पे दो रिवर स्किप कर दिए, पता क्यों? यहां पे जगह नहीं है ना। अब जगह नहीं है तो स्किप करना क्या अच्छी बात है? नहीं, मगर मैं आपको डैम्स ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा। तब आपको पढ़ाऊंगा 1948 में हिंदुस्तान में दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट पे जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स बनवाए थे, उनको बोला जाता है टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया। अभी इतना सुन लो, चंबल रिवर दुनिया का इकलौता ऐसा रिवर है जो सबसे ज्यादा साइल इरोजन करता है, इसलिए इस चंबल रिवर के 1 किलोमीटर में 3 बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, कोटा बैरेज, महाराणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम चंबल रिवर पे बने हैं। ये हमने सिर्फ गंगा का स्केच बनाया है। चलो जी, अब आप ऐसे फोटो भी ले लो और बनाओ, फिर मैं इतना लिखाऊंगा, मुझे पता अभी आपको याद नहीं हुआ, ये लिखाएंगे फिर आपको। पैसा लिया ना इसी बात का? वो तो दिया नहीं आपने। जो हुक्म आप बोलो, हम सब कुछ बंद कर दें। फोटो तो खींचो मगर लिखना भी है और साथ में हमारा फोटो। ये फोटो शोटो ये सब बेकार होता है, ये चीजें मोबाइल में ही रह जाती हैं। हमारे खुद मोबाइल में इतने फोटो हैं। ये दोबारा समझाऊं? पैसा लगेगा। लिख दिया इतना। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बना दिया आपने, चले आगे। अभी तक हमें बता दो गंगा कितने स्टेट से गुजरती है? 5। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इतना पता चल गया आपको। एक टीचर का प्राउड बच्चे होते हैं। आपकी सिलेक्शन होगी तो मैं बड़े फख्र के साथ जीऊंगा, सिलेक्शन नहीं तो बस कुछ नहीं। लगा दे इसको, पोचा ये ले, फोटो भी ले लिया होगा आपने, साथ में मेरा भी लिया आपने। अब लिखो जी, हेडिंग डालो गंगा। गंगा लिखो, पॉइंट नंबर 1, गंगा का ओरिजिन। गंगा रिवर का ओरिजिन क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा का ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर। पॉइंट नंबर 2, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। फिर एट देवप्रयाग, एट देवप्रयाग अलकनंदा एंड भागीरथी, एट देवप्रयाग अलकनंदा एंड भागीरथी मीट। अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलते हैं? देवप्रयाग में, जहां इनका नाम पड़ जाता गंगा। फिर उसके बाद लिखो जी गंगा के बारे में, इट पासेस थ्रू, इट पासिस थ्रू कौन कौन के स्टेट हैं जी? उत्तराखंड, फिर आएगी यूपी में, शाबाश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। इट पासेस थ्रू उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। इट पासेस थ्रू, खुद लिखो, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। जब मैं आपको ये रिपीट करूंगा ना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लिखो जी हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया,
तब मैं आपको रिपीट करूंगा। देखो जी, लिखो, रिहंद रिवर पे रिहंद डैम है, चंबल रिवर पे ये डैम है, यमुना पे ये, गंगा पे ये सब डैम, हुगली रिवर पे ये, दामोदर रिवर पे ये, मैसेंजोर डैम। तब रिपीट करेंगे, ये रिवर भी रिपीट हो जाएंगे। अब लिखो सिटीज, गंगा गुजरेगी ऋषिकेश, हरिद्वार, फरक्काबाद, कन्नौज, प्रयागराज, वाराणसी, बक्सर, पटना, पलासी, बागेलपुर, चंदपुर, नवाद्वीप, मुर्शिदाबाद। अब आप छोटी सी हेडिंग डाल दो, सिटीज, वो वाली सिटीज जहां से गंगा रिवर गुजरती है। यहां लिखो आप री, हा, फा, का, बी, खा, जा। यानी कि गंगा गुजरेगी ऋषिकेश, ऋषिकेश से, और गंगा गुजरेगी हरिद्वार से। जब मैं आपको सारे रिवर्स करवा दूंगा, एक बार एक टॉपिक पूरा पढ़ा दूंगा, रिवर ना, सिटीज ऑन दी बैंक ऑफ रिवर, पूरा एक टॉपिक होगा, तब ये रिपीट करवा दूंगा। ऋषि, बहुत जल्दी, बस ये 2 दिन के बाद, ऋषिकेश, हरिद्वार, फरक्काबाद, कन्नौज, बिथोर, फिर खानपुर यानी कि कानपुर, फिर जे से जजमाऊ, री, हाफा, काबी, खाजा। ऋषिकेश, हरिद्वार, फरक्काबाद, कन्नौज, बिथोर, खानपुर और जजमाऊ। फिर और कौन सी सिटी है? प्रयागराज और वाराणसी और बक्सर और पटना और पलासी। अभी रिसेंटली, अब मुझे पेपर याद नहीं है, उसमें मैच दी कॉलम था, इनमें से मैच करना था। कौन सा रिवर वाराणसी से गुजरता है? गंगा। एक और लिख दो, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। ये सब तो मैंने आपको लिखा दिए ना। याद क्या क्या करना है? याद करना आपने ऋषिकेश, हरिद्वार, और याद करना है आपने प्रयागराज और वाराणसी, बक्सर, पटना, पलासी भी याद करना है, मुर्शिदाबाद भी याद करना। ये वो सिटीज है जिनके किनारे से गंगा रिवर गुजरती है। कहां पे? बिथोर लिखा होगा, पता नहीं कब कहां पे है। रिहाफा का ये BITHOR, बिथोर। मुश्किल है जी, पक्का। चले आगे। अभी आपको MCQs भी यही करवा देंगे सारे, जो जो आज तक पेपर में आया है सारा इधर ही करा। अगर आप थोड़ी सी मेहरबानी करो ना मेरे पे, टेस्ट दिया करो, फिर आप देखना। अभी आपको लगता है बस हम खाली गए, मास्टर को पैसा दे दिया, तो बस हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसे नहीं सिलेक्शन होती। मैं आपको बता दूं, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होता। जितनी बड़ी मेहनत उतनी बड़ी कामयाबी मिलती है। अभी आप सब बच्चे, आप में से खुद अर्निंग कौन करता है? हाँ, आप दो ना। हाँ चलो, बाकी आप, अच्छी, चलो ये मैडम पढ़ाते हैं, 2-4 बच्चे खुद करते हैं। मान लो जो बच्चे छोटे हैं, आपको कुछ चाहिए तो घर वालों से पैसा ले लेते हो। एक दिन आएगा जब आपकी शादी होगी, फिर बंदे को अपनी जिंदगी में अपनी बीवी बड़ी प्यारी होती है। फिर गलती से किसी कपड़ों की दुकान में आप घुस गए, फिर बीवी कभी उधर लमकती है कपड़ों की तरफ, कभी उधर लमकती, कभी उधर करती, कभी उधर, ऐसे ऐसे ऐसे, और आपको एहसास नहीं है। फिर जब होगा बच्चा, छोटा बच्चा होगा तो आपको इतना असर नहीं पड़ेगा, खास करके फादर को, बीवी, मां जाने बच्चा जाने।
फिर जैसे थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा होगा, खास करके बेटी थोड़ी सी बड़ी होगी, जब वो पापा बोलने लगेगी, फिर जब वो बेटी गले लगेगी, आपको लगेगा पूरी दुनिया की मोहब्बत इसमें छुपी है। फिर आप कहीं जा रहे होंगे तो बेटी, या आप मान लो किसी अपनी रिश्तेदार के घर चले गए हैं, बुआ के घर, मासी के घर, वहां पे उस बुआ के बेटे की या बेटी की कोई गाड़ी होगी, और आपकी बेटी जब उस गाड़ी में चढ़ेगी ना, तो बुआ बोले हाँ ये टूट जाएगी टूट जाएगी, ये उसकी है, टूट जाएगी टूट जाएगी। हाय 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 हाय। तब यहां से ना धुआं निकलता है, अगर खरीदने की ताकत ना हो कि यार मेरा बच्चा या मेरी बेटी उसकी तरफ जा रही है और वो बोल रही है टूट जाएगी। रिश्तेदारों में ऐसी बातें होती हैं, आपको भी पता नहीं, भी आप छोटे हैं। फिर आपको सुना सुना के आपके रिश्तेदार बोलेंगे हाँ मैंने अपनी बेटी की या बेटे की कल ही एडमिशन कराई है इतने 1000 रुपए की फलाने स्कूल में। तब आपको एहसास होगा हो मेरा बच्चा तो स्कूल में पढ़ता है। फिर आपका बच्चा जब दूसरी चीजों की तरफ, खिलौनों की तरफ लमकेगा ना ऐसे कि मुझे ये खरीद के दो, अगर किसी बाप में वो खरीदने की शफकत ना हो, ताकत ना हो, दुनिया का सबसे बुरा इंसान वो खुद को महसूस करता है, सबसे मुश्किल। अब मेरी बेटी बहुत छोटी है, अभी 2 साल की नहीं हुई है, तो कभी हम खाना खा रहे थे तो मुझे बोलती उठ, मैं उठता हूँ, फिर चप्पल आगे करती है, चप्पल आगे करता हूँ, फिर मुझे लेके आती है, बाहर एक दुकान है वहां बाल टंगे हुए हैं बहुत ढेर सारे, तो वहां पे बाल बोलती ये लो, ये ऐसे करती है। जब वो ऐसे करती है ना, उसको पता है कि ये सिर्फ मेरा बाप मुझे लेके दे सकता है। बच्चे का एहसास देखना, ये आपको पता लगेगा शादी के बाद। एक बार इस बात का एहसास कर लो कि पढ़ाई आपको ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार ये रीड करना है। और सबसे और दुखी बात, सीरियल देखा करो है, अगर आपकी बीवी आपसे कुछ मांगे और आप उसको वो ना दो, मतलब देने की हैसियत ना हो, गोल्ड का सेट, डायमंड का सेट, तो कोई पड़ोसी दे दे, तब जिंदगी की असल हकीकत पता चलती है। एक सीरियल है, पाकिस्तान का सीरियल है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, हाँ सीरियल का नाम है मेरा ये बरम था मेरे पास तुम हो। कभी देखना, 10-12 एपिसोड हैं, आधे आधे घंटे के, देख लिया करो कभी कभार। उसमें लड़का इतना ईमानदार होता है मगर उसकी बीवी सबसे खूबसूरत होती है, और उसको डिनर पार्टी के लिए उसका दोस्त बुलाता है, और बीवी को बोलता है मेरे पास जॉब करो, 1 लाख रुपया महीने की सैलरी है। लड़का मजबूर होकर बेच देता अपनी बीवी को, मगर उसके बाद मतलब वो जो सीरियल बड़ा अच्छा है, उसमें हकीकत बताई जाती है जिंदगी की, कि अगर एक मर्द, एक हस्बैंड अपनी बीवी को वो चीज़ें ना दे पाए तो फिर माशरे में कैसे गुनाह फैलते हैं, माशरे में कैसे सोसाइटी के ट्रस्ट टूट जाते हैं। तो पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप इसे हर बंदे के लिए जॉब थोड़ी है, क्या पता किसी बंदे के लिए इतनी बड़ी चीज़ रखी हो कुदरत ने कि वो सोचे भी ना। 40-50 हज़ार की जॉब क्या है, क्या पता आपके आगे 15-20 बंदे काम कर रहे हो, हर बंदा 1-1 लाख रुपया कमा रहा हो। ये याद करना मुश्किल है। ये एक दिन बैठे, सर में पतंजलि का तेल लगाया, याद कर दिया, पेपर में लिख दिया। तो कौन कौन सी क्या है जी, ऋषिकेश, हरिद्वार, फरक्काबाद, कन्नौज, प्रयागराज, वाराणसी, बक्सर, पटना, पलासी, ये लिख दिया। अभी मैं आपको अगले एपिसोड में पढ़ाऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में झलकी बता दूं आपको हल्की सी, कि पेपर में यहां से क्या पूछा जाता है। कल हमने इंडस पढ़ा था, आप पैसा दे दियो का? हाँ अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे। देखो जनाब, अलकनंदा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश एंड भागीरथी खड़क ग्लेशियर। अलकनंदा कहां से निकलता जी? अलकनंदा निकलता संतोपथ ग्लेशियर से। ये सीजीएल का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। गंदक नहीं है, है ना? चंबल, सिंध, बेतवा, केन भी है,
यानी कि गंडक यहां पे नहीं है ना, गंडक इसका आंसर आएगा। फिर उसके बाद गंगा इज रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एट विच प्लेस, देवप्रयाग में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन अलकनंदा एंड भागीरथी कंबाइन टू फॉर्म रिवर गंगा, बस वही सवाल 2 बार आया, कौन से टाउन में, देवप्रयाग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्फ्लुएंस अलकनंदा एंड मंदाकिनी, हाँ देखो ये अलकनंदा और नीचे आ गया मंदाकिनी, बताओ जी, अभी पढ़ा हमने विष्णु प्रयाग ना रुद्र प्रयाग, पहले ही है ना अलकनंदा, फिर डोली गंगा, ये सारे पढ़ लिए ना, हाँ। फिर उसके बाद रिवर गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड्स, गंगा, अच्छा गंगा रिवर कहां गिरता है, बे ऑफ बंगाल में, ये बे ऑफ बंगाल में। विच रिवर बेसिन इज शेड बाई मोर देन 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया, एक होता है रिवर, एक होता है रिवर बेसिन। इंडस रिवर तो सिर्फ इंडिया और ये लद्दाख वगैरह से निकल गई, ब्रह्मपुत्रा तो अभी हमने पढ़ा नहीं है। दामोदर के बारे में मैं आपको बताऊं, ये दामोदर जो है ना, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु वगैरह 4 स्टेटों से गुजरता है, मगर गंगा खुद तो 5 स्टेटों में गुजरता है। रिवर का मतलब होता है कि ये रिवर, रिवर बेसिन का मतलब होता है उसकी ट्रिब्यूटरीज कहां कहां से आ रही हैं, तो ट्रिब्यूटरीज को भी मिला के दुनिया इंडिया का लार्जेस्ट रिवर गंगा ही है। 10 रिवर बेसिन यानी कि 10 स्टेट को टच करता है, ठीक है जी। विच आर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ नॉर्दर्न बैंक ऑफ गंगा, गंगा की नॉर्थ ट्रिब्यूटरी, ये गंगा आ गया, ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक आ गया जी, गंडक, ठीक है जी। और घाघरा एंड सोन आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, किसकी है जी, सोन गंगा की है, घाघरा भी गंगा की है, तो आंसर क्या आना चाहिए, गंगा। विच आर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर, गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, घाघरा रिवर, शाबाश। चलो इसको अब छोड़ दो। तो यानी कि ये वो सवाल है जो पेपरों में आते हैं, क्या मुश्किल है ये, इजी तो है ये, बाकी अगले एपिसोड में पढ़े। चलो जी।